SciSAR classes. Join SciSAR classes and fulfill your dream. हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग मैथमेटिक्स के सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बात करेंगे। ओके, होप सो इसके पहले वाले क्वेश्चन आप घर पे कर रहे हो, आपको वो आ रहे हैं। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ आपको नहीं समझा या कुछ यहाँ पे हो गया तो आप मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पे भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलो आज के इस नए क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, अब कंपोजिट जो है एंड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब और कल का एक वीडियो होगा और कंपोजिट वाला ए सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अगर कंपोजिट आपको समझ में आ गया, कंपोजिट खत्म हो गया, तो मान लेना डेरिवेटिव आपका करीब करीब 30 to 40% आपको समझ में आ गया, क्योंकि आगे ज्यादा कुछ नई बात नहीं है, नया नहीं सीखना है, इसी को आगे हमें बढ़ाते जाना है थोड़ा सा, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है e raised to 2x, e टू द पावर e का पावर है 2x माइनस e raised to minus 2x डिवाइडेड बाय e raised to 2x प्लस e raised to minus 2x। ये आपका बेसिकली एक न्यूमेरिकल है और इसको कैसे करते हैं हम लोग देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कंसंट्रेट करना। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ओके, लेट y इज इक्वल टू, ये तो बहुत कॉमन है, e raised to 2x माइनस e raised to minus 2x डिवाइडेड बाय e raised to 2x प्लस e raised to minus 2x। ओके, अब हम लोग उसका सबसे पहले तो हमें नजर में आ गया क्या, दो फंक्शन है डिवाइड के पैटर्न में, तो डिवाइड का रूल इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, करेंगे, लेकिन उसके पहले सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है और सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो कर देंगे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यानी मुझे क्या एक्सपेक्टेड, मैं आपको बता देता हूं। पावर पे कॉन्सेंट्रेट करना दोस्तों, पावर पे कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, छोड़ दो। यहाँ पे देखो e raised to minus 2x है, क्या है minus 2x, और यहाँ पे देखना क्या है e raised to minus 2x। क्या कर सकते हैं इनका, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये e raised to 2x बिल्कुल वैसे, कुछ नहीं किया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन चाहूंगा सबका, e raised to 2x ये मैंने माइनस को जो मैंने डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दिया, माइनस को मैंने डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दिया, और वो क्या बन गया, प्लस बन गया। क्या बन गया, प्लस बन गया। ये स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए। यही स्टेप मैं नीचे डिनोमिनेटर पे भी फॉलो कर देता हूं। आई विल कीप दिस e raised to 2x एज इट इज, और यहां पे क्या करूंगा, यहां पे करूंगा e raised to 2x। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। e raised to 2x माइनस 1 अपॉन e raised to 2x, ये ऊपर भी करवा दिया। अब नेगेटिव पावर है ही नहीं, अब क्या करेंगे, अब देखो इसका कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर क्या ले सकता हूं मैं, 1 ले सकता हूं, बिल्कुल सही, और इसका भी क्या ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं। अब ऊपर और नीचे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख लेना मेरी इस बात को, ये y इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर साइड में कर देता हूं, मान लो e raised to 2x ने e raised to 2x को मल्टीप्लाई कर दिया, साइड में करके देखते हैं। e raised to 2x ने e raised to 2x को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या सेम है, बेस सेम है, तो पावर जो है एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 2x प्लस 2x, और यानी यहाँ पे आने वाला है e raised to 4x। क्या आने वाला है, e raised to 4x। ये समझ में आना चाहिए। इसी को वैसे रख देता हूं, यहाँ पे चलता हूं। e raised to 2x ने e raised to 2x को मल्टीप्लाई किया, बोलो क्या आ जाएगा, e raised to 4x माइनस 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1, नीचे क्या आ जाएगा, e raised to 2x। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा, फिर से e raised to 2x ने e raised to 2x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा e raised to 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, e raised to 2x। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार। यहां पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखना कैंसलेशन बहुत अच्छा होता है, एग्जांपल छोटा हो जाएगा कैंसलेशन। ऊपर देखो ये क्या है डिनोमिनेटर पे, e raised to 2x, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर पे, e raised to 2x। ये e raised to 2x और e raised to 2x ने दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। y जो है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी e raised to 4x minus 1 डिवाइडेड बाय e raised to 4x plus 1। देखो कहां से निकले कहां तक आ गए, काफी सिंपल हो गया ये पार्ट हमारा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया, दोनों को बना दो। अब आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, आगे डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे dy by dx,
विच इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे dtx ऑफ डेरिवेटिव किसका, e रेस टू 4x माइनस 1 e रेस टू 4x प्लस 1, यहां पे मैं ब्रैकेट कंप्लीट करवा देता हूं, इसका डेरिवेटिव। अब देखो फॉर्मूला याद करना है डिवाइडेशन वाला, फॉर्मूला याद करना है डिवाइडेशन वाला। दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, क्या बोला मैंने, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दूसरे का स्क्वायर। ओके, सेकंड टर्म रिमेंस एज इट इज। अब देखना ये आपका dy बाय dx बिल्कुल वैसे, क्या कहा मैंने, सेकंड टर्म वैसे ही, यानी यहां पे मुझे लिखना है e रेस टू 4x प्लस 1, सेकंड टर्म वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन पहले का, यानी 4x माइनस 1 का माइनस, second term remains as it is, derivative of first term minus first term e raised to 4x minus 1, first term remains as it is, derivative of second term यानी 4x plus 1 divided by denominator का स्क्वायर, divided by denominator का स्क्वायर e raised to 4x plus 1, यहां तक समझ में आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन करते, डेरिवेटिव करते, dy by dx, ये पार्ट बिल्कुल वैसे, इसको कुछ करना ही नहीं है, 4x प्लस 1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ये कौन है, e रेस टू 4x, नहीं मानो कि वो e रेस टू x है, क्या है, e रेस टू x। अब बोलो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, तो e रेस टू 4x का भी क्या आ जाएगा, 4x को x मान लिया तो वही आ जाएगा e रेस टू 4x इंटू, अब किसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे, इंटू करके, जिसको मैंने मन में x माना, अब किसको x माना मन में, 4x को, यानी कैलकुलेट करो दिमाग में, 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा, 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4, माइनस देखो e रेस टू 4x का डेरिवेटिव e रेस टू 4x, और 4x का डेरिवेटिव 4 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 4 आना चाहिए, अब ये डायरेक्टली भी आना चाहिए, और 1 जो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। ये स्टेप अगर किसी को नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कॉल भी करूंगा, लेकिन कंसंट्रेट करना, और ये ऐसे ही आना चाहिए आपको, माइनस ये आपका e रेस टू 4x माइनस 1 बिल्कुल वैसे ही। अब यहां फिर से e रेस टू 4x, नहीं मानो यार कि वो e रेस टू x है, अब e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e रेस टू x, यानी ये आ जाएगा e रेस टू 4x इनटू 4 प्लस 0, क्योंकि 4x का 4 डेरिवेटिव आ गया प्लस 0 आ गया, डिवाइडेड बाय, यहां पे मुझे यहां पे स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर, यहां पे भी होना चाहिए e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए जी, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये dy बाय dx बिल्कुल वैसे ही, अब देखना ये क्या हो जाएगा, 4 e रेस टू 4x, वो फ्रंट में लिखेंगे, 4 e रेस टू 4x, ये ब्रैकेट के अंदर e रेस टू 4x प्लस 1 माइनस 4 e रेस टू 4x ब्रैकेट के अंदर e रेस टू 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये स्टेप में क्या किया मैंने, 4 e रेस टू 4x को मैंने फ्रंट में लिख दिया, 4 e रेस टू 4x को भी मैंने फ्रंट में लिख दिया, e रेस टू 4x माइनस 1, e रेस टू 4x प्लस 1 और e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसे आ गई। अब स्टेप में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सवाल ये होगा dy by dx इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ जाएगा, 4 e रेस टू 4x आप कॉमन निकाल सकते हो, देख लेना। तो ये आपका e रेस टू 4x प्लस 1, ये बिल्कुल वैसे ही, चलो उसको ब्रैकेट दे देता हूं, एक स्टेप बढ़ जाएगी, माइनस e रेस टू 4x माइनस 1, कुछ नहीं किया मैंने, 4 e रेस टू 4x को कॉमन निकाल लिया, e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही, आगे करवा देते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, ये 4 e रेस टू 4x, देखो दोस्तों ये आपका e रेस टू 4x प्लस 1 माइनस e रेस टू 4x प्लस 1, क्या हो गया, ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन दोनों को अप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब कैंसिलेशन होगा जी, e रेस टू 4x प्लस माइनस वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, dy बाय dx जो है वो आ जाएगा 4 e रेस टू 4x इंटू 2 डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 8, 4 2 8 e रेस टू 4x
डिवाइडेड बाय e रेज टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में लॉग ऑफ ब्रैकेट में बहुत सारे टर्म्स दिखाई दे रहे, लाइक tan क्यूब x डॉट साइन रेज टू 4x डॉट x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 7, और ब्रैकेट का भी पावर 7 बहुत बड़ा है। आप सोचोगे कि इतना बड़ा है और इनटू है, नहीं, लॉग का बेसिक रूल इस्तेमाल करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। कैसे मैं आपको बता देता हूं। लेट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको y लॉग ऑफ ब्रैकेट में tan क्यूब x डॉट साइन रेज टू 4x डॉट x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7, ये इस तरीके से आ गया। अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कितनी टर्म है? 3, और 3 टर्म किसके फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन। किसके फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन। अगर लॉग है, लॉगरिथम है और अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका कन्वर्जन प्लस में, एडिशन में होता है। यानी ये दिख जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan क्यूब x प्लस ये दिख जाएगा आपका लॉग ऑफ साइन रेज टू 4x प्लस वो आपका होगा लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 7। तीनों टर्म लॉग लग गया और प्लस में आ गए। लॉग का और एक रूल है बॉस, पावर जो है कोएफिशिएंट बनता है। क्या कहा मैंने? पावर जो है क्या बनता है? कोएफिशिएंट। पावर आगे आता है, तो यहां पे भी वैसे करेंगे। ये 3 कौन है? पावर को आगे लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 लॉग ऑफ tan x प्लस 4 log of sin x प्लस 7 log of x स्क्वायर प्लस 7। क्या किया मैंने? सब पावर को आ गया। बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब मौका आ गया कि डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली dy बाय dx आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टर्म प्लस के फॉर्म में, तो पहले से ही मैं सबको प्लस दे देता हूं, यानी 3 बाहर हो जाएगा। डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा लॉग ऑफ tan x का प्लस ये 4 बाहर हो जाएगा इनटू, क्योंकि वो कांस्टेंट है। डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा लॉग ऑफ sin x का प्लस ये 7 बाहर हो जाएगा। डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा d dx ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव आ रहा है। आगे देखो फिर से एक बार, 3 बाहर लॉग का डेरिवेटिव, 4 बाहर लॉग का डेरिवेटिव, 7 बाहर लॉग का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव अब डायरेक्टली करेंगे एक ही स्टेप में, देखना 3 लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है? लॉग x मान लो, ब्रैकेट को क्या मान लेते हैं? x। लॉग x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/tan x इनटू किसका डेरिवेटिव निकालना है? ddx लिख के नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट करूंगा। अब किसका डेरिवेटिव? लॉग का हो गया 1/tan, और tan का डेरिवेटिव क्या है? tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो यहां पे क्या लिखूं मैं? sec स्क्वायर x प्लस ये 4 इनटू लॉग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/, जो है वो यहां पे आ जाएगा 1/sin x इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ddx नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट भी आना चाहिए। 7 इनटू ये लॉग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि 1/ जो आगे है, और x स्क्वायर प्लस 7 उसका डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ 2x प्लस 0, दिखा नहीं मैंने, कॉम्पैक्ट कर देता हूं। अब देखो ये कौन है? ये है tan, सॉरी 1/tan, यानी ये cot, यानी cot है तो क्या है? cos/sin, क्या है? cos/sin। और ये कौन है? sec स्क्वायर यानी 1/cos स्क्वायर। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है तो कर देंगे। अब लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू 3 इनटू ये है 1/tan, यानी एक्चुअली है cot का मतलब cos/sin, cot का मतलब cos/sin, तो ये आपका आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय sin x इनटू ये sec स्क्वायर, जी नहीं, ये है 1/cos स्क्वायर x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 4 cos/sin, एक दूसरे के अपॉन पे लिख सकते हैं, cos/sin, तो ये हो जाएगा cot x। क्या हो जाएगा? cot x। ये 7 इंटू 2, 7 2 ये हो जाएगा 14x
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, ये 1/tan का मतलब cot यानी cos अपॉन साइन, sec स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर आ गया, और ये 1/cot, cos अपॉन साइन तो cot आ गया, उनका जस्ट मल्टीप्लीकेशन। अब कैंसिलेशन क्या होगा, ये cos और स्क्वायर में से कैंसिल कर देंगे। अब ये आ जाएगा dy बाई dx। अब ये dy बाई dx में क्या होगा, ये होगा 3 डिवाइडेड बाय sin x डॉट cos x। क्या लिखा मैंने, 3 डिवाइडेड बाय sin x डॉट cot x प्लस 4 cot x प्लस 14x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7। ये इस तरीके से आने वाला है। अब एक्चुअली यहां पे रुकना चाहिए फाइनल आंसर है, लेकिन नहीं, ये डिनोमिनेटर कुछ तो कहता है। sin x से cos x से अगर मैंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे में क्यों कर रहा हूं वो भी बोल देता हूं। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 sin x cos x प्लस, मैंने 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, 4 cot x प्लस 14x x स्क्वायर प्लस 7। इस तरीके से वो आ जाएगा। ओके फाइन। अब ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये होगा 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, 2 sin x डॉट cos x। किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, यानी ये आ जाएगा sin 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7। अगर आप और करना चाहोगे, यही आपका फाइनल आंसर है, और अगर आप और करना चाहोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 6, साइन को ऊपर भेज दे, ये ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब यहां पे भी रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 साइन को ऊपर भेजा तो कोसेक 2x 4 cot x प्लस 14x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7। यही आपका फाइनल आंसर। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा लॉग ऑफ इन अ ब्रैकेट अंडर रूट में 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अगर कोई ये सोच रहा है कि पहले log का डेरिवेटिव निकालेंगे फिर cos का फिर अपॉन का, आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ये नहीं करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। इसके लिए आपको जो 11th में मैंने आपको फॉर्मूले सिखाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, उन फॉर्मूलेज को याद करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलो सबसे पहले मैं फॉर्मूलेज की बात करूंगा। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था हाफ एंगल में 1 प्लस का फॉर्मूला था। सबसे पहले था 1 प्लस cos थीटा और बाद में था 1 माइनस cos थीटा। क्या आपको याद आ रहा है, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या था। प्लस के लिए cos था, इसका फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस के लिए था 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला 11 का था। और एक बार ये फॉर्मूला आ गया तो काफी सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू, एज यूजुअली स्टार्टिंग करते हैं log ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस cos 3x 1 प्लस cos 3x, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, y इज इक्वल टू log ऑफ रूट के अंदर, अब मौका आ गया फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। 1 माइनस, देखो ये 1 माइनस आ गया, उसका फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पे थीटा मतलब पूरा 3x है, तो यहां पे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, नीचे है 1 प्लस cos थीटा, प्लस का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 3x डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। 1 माइनस, माइनस का वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 3x बाय 2, 2 cos स्क्वायर 3x बाय 2, ये मैंने इस्तेमाल किया।
अब आगे देखो, सबसे पहले ये 2 और 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ, देखो दोस्तों साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, स्क्वायर भूल जाएंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो ये आप क्या लिखोगे tan स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2, और ये इस तरीके से ये आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनर ब्रैकेट tan ऑफ 3x बाय 2। अब क्या ना, ये एग्जांपल सिंपल लिखने, देखो दिखने में कितना डेंजर लग रहा था, अब सिंपलीफाई कर दिया तो कितना इजी हो गया, कितना आसान बन गया हमारे लिए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज dy बाय dx व्हिच इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे लिखना होगा डेरिवेटिव d dx ऑफ किसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग के अंदर है tan ऑफ 3x बाय 2, पहले log का फिर tan का, बाद में 3x बाय 2 का। अब log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन, यानी यहां पे मुझे लिखना है एक ही स्टेप में खत्म कर देता हूं इसको, log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन tan, तो इसको लिखा मैंने 1 अपॉन tan 3x डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अब मुझे किसका डेरिवेटिव लिखना चाहिए, tan का डेरिवेटिव, यानी मुझे लिखना है d dx ऑफ tan का डेरिवेटिव 3x डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आगे लिखता हूं, ये dy बाय dx बिल्कुल वैसे ही, इसको 1 अपॉन tan, यानी मैं इसको कॉट कर देता हूं, cot 3x डिवाइडेड बाय 2 इनटू, दोस्तों tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा sec स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2, बाद में डेरिवेटिव किसका निकालना होगा, 3x डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, जरूर करेंगे सिंप्लीफिकेशन, कॉट का मतलब है cos अपॉन साइन 3x डिवाइडेड बाय 2, 3x डिवाइडेड बाय 2, सेक स्क्वायर का मतलब क्या है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अब वहां उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 3 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, यानी इसका आंसर वही आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आगे देखना, ये cos स्क्वायर में से एक, cos में से और स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, व्हिच इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये 2 फ्रंट में लिखता हूं, 2 sin 3x डिवाइडेड बाय 2 डॉट cos 3x डिवाइडेड बाय 2, बस ये किसका फॉर्मूला है, डबल एंगल का फॉर्मूला, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, क्या कहा मैंने, 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, मैं साइड में लिख भी देता हूं शायद से, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। तो यहां पे कैसे होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 sin 3x बाय 2 डॉट cos 3x बाय 2, इसका आ जाएगा sin 2 थीटा, यानी sin 2 थीटा यानी वो पूरा 3x डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx की कीमत आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय sin 3x, और sin जो है ऊपर चला जाएगा तो वो कोसेक बन जाएगा, तो यह आपका आना है dy बाय dx इज इक्वल टू 3 कोसेक 3x, और यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल एग्जांपल था, अगर आपको फॉर्मूला पता है, दैट्स इट। और उसी पैटर्न का और एक एग्जांपल देखते हैं मेरे दोस्तों। फॉर्मूला में फिर से याद दिलाना चाहूंगा, 1 प्लस cos थीटा, फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो ये दो फॉर्मूलेज है और उनको हमें देखना है, देखते हैं किस तरीके से आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन, लेट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log इन दिस ब्रैकेट, रूट के अंदर दोस्तों, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस प्लस यानी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, साइड में करके दिखाता हूं, थीटा क्या है 5x डिवाइडेड बाय 2, उसको आप और डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए ना। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 5x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो मैं डायरेक्टली वैसे लिखने वाला हूं। फिर से एक बात देख लेना, फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2,
थीटा इटसेल्फ 5x/2 है, उसको अगर डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया तो मेरा आंसर जो है वो आने वाला है 5x डिवाइडेड बाय 4। अगर आप सोचोगे 4 कहां से आ गया, वो इस तरीके से आ गया। ओके, अब नीचे चलते हैं। नीचे है 1 माइनस कॉस। देखो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 5x डिवाइडेड बाय 2, फिर से वही, तो ये उसको भी डिवाइड किया तो 5x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूं। अब ये अंदर वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट के अंदर देखना cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर, cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर, ये 5x डिवाइडेड बाय 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे देखना y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट और स्क्वायर, वो कैंसिल कर देंगे, ये आपका आने वाला है cot ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 4 इस तरीके से आने वाला है। ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे log ऑफ cot 5x डिवाइडेड बाय 4। अब एक ही स्टेप में डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करते, देखो कैसे, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब सबसे पहले मेरे दिमाग में log का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन, यानी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन cot 5x डिवाइडेड बाय 4 इनटू, अब cot का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो जी हाँ ब्रैकेट देना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय 4 इनटू, अब 5x डिवाइडेड बाय 4 वो तो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 4। तो एक ही स्टेप में मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख दिया। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म देखते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू, सबसे पहले ये माइनस फ्रंट में दिया, 1 अपॉन cot का मतलब tan और tan का मतलब sin 5x डिवाइडेड बाय 4 cos 5x डिवाइडेड बाय 4। देख लेना 1 अपॉन cot का मतलब tan का मतलब sin अपॉन cos। ओके, माइनस तो आगे गए, कोसेक का मतलब sin है, तो sin स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय 4 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 4। अब कैंसिलेशन, ये sin 5x डिवाइडेड बाय 4 और स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस 1 अपॉन, ये 4 है, तो ये क्या हो सकता है 2 इंटू 2, ये तो 4 है, क्या हो सकता है 2 इंटू 2, उसमें से एक ही 2 मैं लेने वाला हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही 2 मैंने लिया 2, इस साइन को मैं पहले लिखूंगा साइन 5x डिवाइडेड बाय 4 इनटू cos 5x डिवाइडेड बाय 4। ध्यान से देखना मेरे स्टेप को, क्या किया मैंने, इनटू 5 डिवाइडेड बाय 2। फिर से एक बार, ये माइनस का साइन वैसे ही, ये 5 वैसे ही, 4 मीन्स 2 इंटू 2, एक 2 को मैंने फ्रंट में लिखा, ये साइन और ये कॉस। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है, 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा, 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब मैं लिखने वाला हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा, यानी sin 2 5x डिवाइडेड बाय 4 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 2, और वहां पे डिवाइडेशन पॉसिबल है, 1 अपॉन 1 1 सा 1 2 सा। ओके, तो यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू, अब फ्रंट में लिखता हूँ माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू, वो मैंने फ्रंट में लिखा 1 अपॉन sin 5x डिवाइडेड बाय 2, और अगर साइन को ऊपर भेजना है तो कोसेक बन जाएगा। फाइनल आंसर आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 कोसेक 5x डिवाइडेड बाय 2। यही आपका लास्ट और फाइनल आंसर है। लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, लेकिन एक स्टेप में रूट हमारा रह गया था, तो थोड़ा हमारा ट्रैक गलत हो गया। तो आज मैं वो क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत सिंपल है। डिवाइडेशन का रूल हमें इस्तेमाल करना है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। लेट y इज इक्वल टू, थोड़ा फास्ट लेंगे, x अंडर रूट ऑफ
7 माइनस 3x, ये आपका एग्जाम्पल है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x रूट में 7 माइनस 3x। ओके, अब डिवाइड का रूल याद करना है। सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, सेकेंड टर्म यानी रूट में 7 माइनस 3x, सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज x माइनस, सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म माने रूट में 7 माइनस 3x, डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट में 7 माइनस 3x ब्रैकेट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब ये रूट ऑफ 7 माइनस 3x वैसे ही इंटू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये x आपका वैसे ही इंटू रूट का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू, अब डेरिवेटिव किसका निकालना है, रूट का निकाला तो इसको x माना, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 7 का 0 माइनस 3। होप सो ये आपको समझ में आ गया, पहले रूट का निकाला मैंने। डिवाइड में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 3x ओनली। अब क्या होगा, अब यहां पे चलते हैं, dy बाई dx बिल्कुल वैसे ही विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, तो माइनस ए, अब वो माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस तो ए, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, ये x न्यूमरेटर पे है तो ये आपका हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 2 रूट के अंदर 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x। होप सो आपको ये समझ में आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 3x ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये dy बाई dx बिल्कुल वैसे ही, ये आपका 2, ये आपका 2, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, ये 2 यहां पे आ गया, रूट ने रूट को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 रूट के अंदर 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दिया मैंने, और यह आपका आ जाएगा 7 माइनस 3x, ये है आपका dy बाय dx। इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो रूट ये हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर देगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 4 जा, सॉरी 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस 6x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 रूट के अंदर 7 माइनस 3x। ये सब न्यूमरेटर पे ही चल रहा है, डिनोमिनेटर को कुछ पता ही नहीं कि क्या था। अब आगे ये होगा, ये आपका फाइनल dy बाई dx 14, अब इसका कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर क्या कंसीडर कर सकते हैं 1, तो यह आ जाएगा आपका 14 माइनस 6x प्लस 3x, माइनस 6x प्लस 3x, यह आ जाएगा माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू, ये हो जाएगा 1/7 माइनस 3x। क्या किया मैंने, उसको उल्टा कर दिया, राइट। अब कॉमन क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, dy बाई dx इज इक्वल टू, कॉमन निकलेगा 2, सॉरी 2 भी कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे 6 में 3 हो गया, तो इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वही आंसर है 14 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 7 माइनस 3x रूट के अंदर 7 माइनस 3x, यही आपका फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।